अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं। टॉपिक डेसिमल्स का है, इसे बता दिया। चलें ठीक है यार, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ प्रीवियस इसी एक्सरसाइज के अंदर, तो लेकिन फिर भी अगर इंसिस्टेड हैं, रिक्वेस्ट आई भी है, तो हम इसको बना देते हैं, कर देते हैं इसको सॉल्व। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखते हैं हम कहाँ तक परेशान होते हैं और कहाँ तक इसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अगर मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है तो ऑप्शन नंबर 1 में है 0.12 और डॉट नोटेशन इन दोनों के ऊपर है, दैट मीन्स कि ये बनेगा 0.12 12 एंड 12। ठीक है, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले कि इसे सपोज कर लें x। जब आप इसे x सपोज करेंगे तो 0.12 12 और 12 आपके पास आ जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करवाएं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा आपके पास 1.2। ठीक है, 1.2 क्योंकि पॉइंट एक दफ़ा शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1.2 फिर 12 और फिर 12। ठीक है, अब देखें हमारे पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं, तो एक दफ़ा और 10 से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 10 100x और यहाँ पर पॉइंट एक दफ़ा और आगे जाकर बन जाएगा 12.12 12 एंड 12। अब देखें इन दोनों के पॉइंट्स के बाद के नंबर सेम है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 12 12 12 और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 12 12 और 12। तो दैट मीन्स 100x वाले को माइनस करवाना है आपने सिंगल 1x वाले के साथ। ठीक है, 100x वाले की वैल्यू है 12.12 12 एंड 12 और 1x वाले की जो वैल्यू है वो है 0.12 12 एंड 12। पॉइंट के बाद के नंबर सेम करवाने की वजह पता चल गई ना कि पॉइंट के बाद वाले नंबर हमारे बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 12 में से 0 माइनस हुआ तो 12 ही बचेगा, 100 में से 1 माइनस हुआ तो 99x बचेगा, 99 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जाकर करवाएगा डिवाइड, तो 12/99 हमारा पहले वाले का आंसर 12/99। अब यार देखो उन्होंने कहा था रिड्यूस इनटू इट्स लोएस्ट टर्म, तो ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है या शायद 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, तो 4/33। तो फर्स्ट का ऑप्शन का आंसर आ रहा है 4/33। ठीक है, पहले का ऑप्शन का। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, मुझे नहीं पता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने फिर भी ऐसी सेव कर लिया है बस अपने पास इसको। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर 2 भी आसान ही है, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करवा देता हूँ 0.72 ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, ये x हो जाएगा 0.72 72 और 72, और अगर 100x हो जाएगा तो पॉइंट 2 दफ़ा आगे चला जाएगा, तो 72 के बाद पॉइंट चला जाएगा 72 बच जाएगा। इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो ये 99x बचेगा। ठीक है ना, 100x में से अगर माइनस करवाओगे 1x वाले को तो 99x बचेगा, और इन दोनों के आंसर्स को माइनस करवाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 72 बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू, मैंने पहले वाले की तरह इसको थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, पहले वाला तो बहुत डिटेल में समझा दिया था पार्ट 1, दूसरा मैंने कहा आप खुद करें। अब ये 9 के टेबल से रिलीज़ हो रहा है, तो 9 8 ज़ा 72 9 11 ज़ा 99 8/11। ठीक है, बी पार्ट हमारा आ गया 8/11। ठीक है, अब मैं 162 वाला आपको तमीज़ से करवाऊँगा। आई मीन तमीज़ से तो पहले भी करवा रहा हूँ, मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 0.16 और 2। ठीक है, ये है हमारे पास 0.162 162 और 162। ठीक है, अगर मैं इसे x सपोज कर भी लेता हूँ, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0.162 162, पेन को पता नहीं क्या हो गया 162। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करें अगर हम, तो ये बन जाएगा 10x, पॉइंट सिर्फ एक दफ़ा आगे जाएगा तो 1.62 162 और 162। अभी भी मेरे डेसिमल्स के बाद के नंबर सेम नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 दोबारा करें तो 100x हो जाएगा। वैसे हमें 1000 तक जाना पड़ेगा, इतना तो मुझे भी समझ आ गया। 116.2 162 162, एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1000 से इसलिए क्योंकि यहीं पर मुझे पता चल गया था ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 1000 तो आना ही आना है, लेकिन चूंकि मैं ग्रेजुअली लेकर चलता हूँ, आप लोग जानते हैं, इस वजह से मैं हर स्टेप को डिटेल में बताता हूँ। 162 162, ठीक है, और 162। ठीक है, अब देखें ये वाले पॉइंट्स इनके बराबर हो गए, पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम हो गए, यहाँ भी पॉइंट के बाद 162 162 162 और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 162 162 162। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करवाते हैं तो 1000 में से 1000x में से माइनस करवाना है 1x और 0, इधर तो नहीं 0 तो नहीं है,
162.162 और 162 आएगा, और यहाँ पर 0.162162, ठीक है। इन्हें अगर हमने माइनस करवाया तो 1000 में से 1 माइनस हो तो 999x बचेगा, और सिर्फ 162 बचेगा क्योंकि ये तो कट जाएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 999। मुझे चेक करने दें 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है। ऊपर वाले नंबर्स को प्लस करें, 1 और 6 और 2, इन तीनों को ऐड करें तो ये बन गया 9, यानी कि 3 के टेबल से रिड्यूस होता है। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अभी भी 3 से डिवाइड होता हुआ महसूस हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अभी भी दोनों 3 से डिवाइड होंगे। 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 2 बचा तो 3 7 ज़ा 21, 6/37, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस सिखाई हुई है कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है। तमाम नंबर्स को ऐड करें, अगर डिविजिबल बाय 3 बनता है तो भाई 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर एडिशन 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका डी पार्ट। 0.079 और 2, यानी कि पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर है डॉट डेसिमल। अगर मैं इसे x सपोज करता भी हूँ तो 0.0792, फिर दोबारा 0.79 और 2, फिर दोबारा 0.7 और 9 और 2, इस तरह से आएगा। अब इतना तो आपको भी समझ आ जाना चाहिए कि 1 2 3 और 4, यानी कि 10,000 तक आपको जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर मैं 10,000 के पास जाता हूँ, 10,000x तो मेरा पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो 792 के बाद पॉइंट आ जाएगा 0792, 079 और 2, ठीक है। अब 10,000 में से 1 माइनस करवाना है, ठीक है। 10,000 वाले में से 1x को माइनस करवाना है, ठीक है। इसको इक्वेशन B1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। 2 में से 1 माइनस करवा दें, ठीक है। 2 - 1 तो ये हो जाएगा 4 बार 9, ठीक है। और वही ये वाला 0.792 इस 0.792 से कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 792 बचेगा मेरे पास, ठीक है। अब इस 792 को 792 डिवाइडेड बाय 1 2 3 और 4, नीचे वाला तो 3 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर वाले को 7 और 9 और 2 को प्लस करो। 7 और 9 16, 16 + 2 18। अगर 18 3 के टेबल में आता है तो 792 भी 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 19, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 12, 3 4 ज़ा 12। और नीचे देखें 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। नीचे वाले तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाले चेक करो। 6 और 4 10 और 11 12, बिल्कुल। 3 8 ज़ा 24, 2 बचा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 88/11, ठीक है। अच्छा, अब ये 11 से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। 11 8 ज़ा 88। अब अच्छा यार, एक सेकंड रुको, मुझे एक चीज़ सिखाने दो आपको। अगर कोई बच्चा 11 से इसको डिवाइड करवा रहा है, देखो 11 1 ज़ा 11 हो गया, ठीक है। अभी आपने एक नंबर कैरी डाउन किया, ठीक है। दूसरा नंबर कैरी डाउन करने के लिए 0 प्लेस करते हैं ऊपर, ठीक है। 2 नंबर एक साथ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 0 प्लेस करना पड़ता है। 11 1 ज़ा 11, तो 11 8 ज़ा 88 और नीचे 11 1 और 0 11 आ जाएगा। ये आपको बात मेरी इस तरह से समझ आएगी। इसको 2 से डिवाइड करवा के देखें, 545 को 5 से डिवाइड करवा के देखें, ठीक है। और 7 14 को 7 से डिवाइड करवा के देखें, ठीक है। ये आपका होम टास्क है, करके देखें, सब में 0 प्लेस होगा बीच में, ठीक है। चलें, इसका 8/11 आ गया डी पार्ट का। 8/101, सॉरी मैंने क्या 11 कह दिया गलती से, सॉरी 11 नहीं, 0101। अच्छा, अब हमारे पास है ABCDE पार्ट। ई पार्ट है 0.15, तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको सपोज करता हूँ तो 0.15 और 5 और 5 चलता चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 1.5 और 5 और 5 होगा। और अगर 100 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हो जाएगा 15.5 और 5 और 5। तो 100x में से 10x माइनस करवा दें क्योंकि इनके डेसिमल सेम है। 15.555 में से माइनस करवा दें 1.555, ठीक है। तो 15 में से 1 गया तो 14 बचा, और ये हो जाएगा 90x। तो x इज इक्वल्स टू 14/90, 2 7 ज़ा 14 और 2 45 ज़ा 90, 7/45, ठीक है। ई पार्ट बहुत आसान था हमारा, E 7/45, ठीक है। अच्छा जी, जी पार्ट चेक करते हैं इसका।
ई के बाद सॉरी एफ आएगा 0.002 और डैश, यानी कि अगर इसको आप एक्स सपोज कर दें तो ये बन जाएगा 0.002 और 2 एंड सो ऑन। अच्छा, और अगर 10x करते हैं तो ये 0 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.022 एंड सो ऑन। फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x हो जाएगा, तो 0.222 एंड सो ऑन। फिर अगर एक और दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x इज इक्वल्स टू 2.2222 एंड सो ऑन। अभी भी बस हो गया ना, सही है ना, हो गया ना। 1000x और 100x हो गया ना हमारे पास। देखो 1000x के बाद भी पॉइंट के बाद 2222 है, और 100x के बाद भी देखो पॉइंट के बाद 2222 है। तो अगर मैं 1000x वाले को माइनस करवा देता हूँ 100x वाले से, 1000x वाले की वैल्यू है 2.2222 एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू है 0.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्हें माइनस करवाते हैं तो 100x में से 1000x में से 100x माइनस होगा तो ऑब्वियसली 99 बचेगा मेरे पास। ठीक है, 99 नहीं, 99 नहीं बचेगा, 900 बचेगा। आई एम सॉरी, मैंने अभी पहले भी कहा था कि मेरा माइनस बहुत ख़राब है। x इज इक्वल्स टू 2/900। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 2 के टेबल से रिड्यूस करें, 900 का हाफ होगा 450। ठीक है, तो पॉइंट f का आंसर आ रहा है 1/450। ठीक है, अच्छा जी, एफ जी पार्ट देखते हैं। 0.002, तो इसके ऊपर डेसिमल्स जो डॉट नोटेशन है वो इस पर है, तो 0.0, तो 02 02 02 एंड सो ऑन। अच्छा जी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अगर एक दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करें तो 0.0202020 हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई 10 से दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 0.202020 हो जाएगा। 1000 कर दिया अगरचे तो 2.020202, ये आ गया मेरे पास आंसर। पॉइंट के बाद 020202, पॉइंट के बाद 020202, यानी कि 10x और 1000x को माइनस करवाना है। ठीक है, इस वाले को और इस वाले को माइनस करवाना है। 1000x माइनस 10x, 1000x का आंसर है 2.020202 एंड सो ऑन। 10x का आंसर है 0.020202 एंड सो ऑन। इन्हें माइनस करें, 1000 में से 10 माइनस हुआ तो 990x बचेगा। ठीक है, और ये सब कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 2/9 और 9 और 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कैरी हेयर 2 9 ज़ा 18, कैरी हेयर 2 5 ज़ा 10, 1/495। इसका जी का पार्ट आ गया 1/495। ठीक है, अच्छा जी के बाद हम चेक करते हैं इसका एच पार्ट। एच पार्ट है 0.163, सिर्फ 3 पे डॉट नोटेशन, तो दैट मीन्स कि 0.16333 एंड सो ऑन होगा। 10 से मल्टीप्लाई करवा कर देखते हैं पहले, तो ये 1.6333 एंड सो ऑन हो जाएगा। दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बन जाएगा 16.333 एंड सो ऑन। अभी भी मैं मुतमईन नहीं हो रहा हूँ। 1000 से एक दफ़ा और 10 से मल्टीप्लाई करें तो 16.163.333 एंड सो ऑन हो गया। चलो ये लो मिल गया। 1000x और 100x इन दोनों को माइनस करवा दो। 1000x में से माइनस करवा दो 100x। 1000x से 163.33 और 3 हमें बस डेसिमल के बाद के नंबर सेम चाहिए थे ना, 16.33 और 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्हें माइनस करवाता हूँ मैं अगर, तो 1000 में से 100 गया तो 900x। ठीक है, और पॉइंट के बाद तो हमारा आंसर ही ख़त्म हो जाएगा ना, मसला ही मुक गया हमारा। अब 4 और 3 7 हो गए, 5 में से गया तो 4 बचा और बचा 1 ऐसे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 147/900। नीचे वाला तो 3 से हर हाल में डिवाइड हो ही रहा है ना, ऊपर वाला चेक करें। 1 4 और 7 को प्लस करो, 7 और 4 12, नहीं 7 और 4 नहीं 12 होता, 7 और 5 12 होता। ठीक है, सही है। 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 200, 2 दफ़ा 100, 49/100। तो इसका आंसर 49/300 आ गया। मैंने 100 बोल दिया जल्दी जल्दी में।
बस जी, छोटा सा क्वेश्चन था, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। खैर छोटा तो नहीं था ये।